हेलो दोस्तों, मैं रिया और आज मैं आपसे अपनी एक ऐसे रिश्ते की कहानी बताने वाली हूँ जो शुरू तो एक आम सी नौकरी में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गया। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी नर्स मेरी सबसे करीब की दोस्त, मेरी समझदार साथी, एक ऐसी लड़की जिसकी वजह से मेरी दुनिया कुछ अलग और ख़ास हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम करती हूँ, जहाँ रोज़ाना न जाने कितनी जिंदगियाँ जुड़ती और टूटती हैं। मेरी ड्यूटी की शिफ्ट लंबी होती है, थकान भी खूब लगती है, मगर मेरे लिए उस थकान के बीच भी एक रोशनी की तरह चमकती थी एक लड़की माइनस नेहा। नेहा मेरी नर्स थी और उसके बिना मेरी ड्यूटी की जिंदगी कुछ अधूरी सी लगती थी। पहली बार नेहा को मैंने तब देखा था जब मैं नए नए हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। उस दिन पूरा अस्पताल कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक था और मैं थक हार कर स्टाफ रूम में गई। नेहा वहीं खड़ी थी, बिना किसी शिकायत के बड़ी मेहनत से काम कर रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे अंदर तक छू गई। शायद आपको अजीब लगे, पर सच कहूँ तो उस पहली नज़र में ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसे बार बार देखती रह गई। नेहा बस एक नर्स नहीं थी, वह एक ऐसी लड़की थी जो हर मुश्किल में भी सबका हौसला बन जाती। उसका धैर्य, उसकी नफासत और जो सबसे ख़ास बात थी उसकी, वो बात करने का तरीका इतना सहज और प्यार भरा कि बस दिल चाहता था उसके करीब रहूं। शुरुआत में मैं तो बस काम के सिलसिले में उससे बात करती थी, पर वक्त गुजरते गुजरते हमारी बातें बढ़ने लगीं। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक, और कभी कभी जब शिफ्ट के बाद दोनों अकेले होते तो वो भी कुछ पल साथ बिताने को मिल जाते। आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल जैसा माहौल जहाँ सब व्यस्त रहते हैं, वहाँ इस तरह की दोस्ती कैसे हो गई। सच में ऐसा होना मेरे लिए भी एक चमत्कार जैसा था। हम दोनों के बीच एक अनकहेपन सी खिंचाव थी जो शायद सिर्फ हम दोनों समझ पाती, जैसे कोई बिना बोले हमारी भावनाओं को पढ़ लेता हो। नेहा के साथ वक्त बिताना मेरे लिए किसी राहत से कम नहीं था। एक दिन जब मेरी शिफ्ट बहुत लंबी थी और मैं बिल्कुल थक चुकी थी, नेहा ने मेरे लिए ख़ास चाय बनाई। वो चाय नहीं थी जैसे उसने मेरे लिए कोई जादू की प्याली बनाई हो। उस पल अस्पताल की हलचल के बीच नेहा की वो छोटी सी परवाह मेरे दिल को छू गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मुझ में। क्या ये दोस्ती है या कुछ और? लेकिन उस दिन नेहा की नज़रों में वो कुछ था जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। मैंने उससे बात की और उसने भी खुलकर मुझे बताया कि वो भी कुछ महसूस करती है। वो एहसास जो शब्दों से परे था, बस दिल से दिल तक जा रहा था। अस्पताल की वो सख्त दुनिया हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आई थी। मैं जानती थी कि आगे जो भी होगा वो आसान नहीं होगा, पर एक बात तय थी कि मैं नेहा को अपने करीब पाना चाहती थी। और तभी मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। कैसे दो महिलाएं, एक डॉक्टर और एक नर्स, भीड़-भाड़ वाले अस्पताल में एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गई। ये कहानी बस यहीं से शुरू होती है। आगे क्या हुआ, कैसे हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप लिया, कैसे हमने अपनी अपनी दुनिया को एक साथ पाला, ये सब मैं आपको अगली बार बताऊंगी। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए मेरी वो कहानी जो मेरे दिल के सबसे करीब है। उस दिन के बाद से नेहा और मेरा रिश्ता सिर्फ कॉलिग्स का नहीं रहा। धीरे धीरे हमारी बातचीत में एक नई मिठास आ गई थी। कैंपस के उस कोने जहां हम कभी कभी शिफ्ट के बाद चुपचाप बैठते, वहां हमारी दुनिया अलग सी लगने लगी थी। पता नहीं क्यों अस्पताल की सख्ती और भागदौड़ के बीच नेहा की मौजूदगी मुझे एक सुकून देती थी, जैसे कोई जगह हो जहां मैं बिना किसी डर या झिझक के खुद को पूरी तरह से छोड़ सकती हूँ। एक बार की बात है, उस दिन मेरी ड्यूटी खास तौर से भारी थी। लगातार आपातकालीन केस आ रहे थे और मैं पूरी तरह थक चुकी थी। शाम के लगभग 10 बज रहे थे जब नेहा ने मुझे चाय के साथ साथ थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक लेने के लिए कहा। हम दोनों अस्पताल की छत पर गए जहां शहर की लाइट्स धीरे धीरे जगमगा रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में कुछ बादल भी थे। ऐसे में अचानक नेहा ने मुझसे पूछा, रिया तुम इतनी दूर से आई हो क्या? तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक तरह का सवाल था, लेकिन वो सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं था बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ था। मैंने धीरे से कहा, अकेलापन हाँ बहुत होता है। यहाँ वो लोगों में घिरी हुई हूँ, पर फिर भी कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे समझ ही नहीं पाता। नेहा ने मेरी बात को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी लगता है कि हम अपनी दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि कोई अंदर तक नहीं देख पाता, लेकिन फिर कोई मिल जाए जो बिना कुछ कहे ही समझ ले तो सब बदल जाता है। उसका ये कहना मेरे दिल को छू गया। मैं सोच रही थी आखिर ये हम दोनों के बीच का वो एहसास है जो हम पहचान नहीं पा रही थीं।
शायद वो जिसे लोग प्यार कहते हैं। दिल के उस कोने में एक उम्मीद सी चमक उठी। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, नेहा क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मतलब हमेशा? उसने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रिया। चाहे अस्पताल हो या कोई और जगह। हम दोनों की आंखें मिली और एक अनकही बात दोनों के बीच पनपने लगी। उस दिन छत पर खड़े होकर उस ठंडी हवा में मुझे एहसास हुआ कि नेहा सिर्फ मेरी नर्स ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खास लड़की बन चुकी है। इसके बाद कुछ दिनों तक मैं अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में थी। अस्पताल में काम करते हुए भी मेरा मन कहीं और था। नेहा की हर बातें, हर मुस्कान, हर नज़र मेरे दिल को छू जाती थी। हमारे बीच का वो नया रिश्ता जो अब बस दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ चुका था, मुझे डरा भी रहा था और खुश भी कर रहा था। एक दिन अस्पताल की कैंटीन में हम दोनों साथ बैठी थीं। मैं अपनी रिपोर्ट्स देख रही थी और नेहा कॉफ़ी लेकर आई। उसने मुझसे पूछा, रिया तुम मेरी दोस्त हो या कुछ और? मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर हौले से बोली, नेहा मैं भी समझ नहीं पा रही कि ये क्या है, पर जो भी है मुझे अच्छा लग रहा है। नेहा ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामा। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि मेरे पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई। वो बोली, मैं भी ये नहीं जानती कि इसका नाम क्या है, पर मैं बस ये जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। हमारे बीच का वो पल उस भीड़ भरे हॉस्पिटल के कैंटीन में मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने महसूस किया कि नेहा और मेरा रिश्ता अब सिर्फ काम या दोस्ती का नहीं रह गया था। हमारे दिल कहीं गहरे जुड़े हुए थे, लेकिन मेरे मन में एक डर भी था। ये दुनिया अभी भी हमारे लिए तैयार नहीं थी। क्या हम इस रिश्ते को खुलकर जी पाएंगी? क्या हम अपनी जिंदगी में इस प्यार को स्वीकार कर पाएंगी? ये सवाल मुझे भीतर ही भीतर घेर रहे थे। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस के टेबल पर बैठी थी, नेहा आई और बोली, रिया क्या हम कभी इस बारे में खुलकर बात कर सकती हैं? मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो है उसे छुपाना ठीक नहीं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ नेहा, मैं भी यही सोच रही थी। हम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। फिर हमने एक साथ फैसला किया कि हम एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करेंगी, भले जो भी हो। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। हम एक दूसरे की ताकत बन गई, अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ते हुए। हमारी छोटी छोटी मुलाकातें अब और भी खास हो गई थीं। कभी अस्पताल के कॉरिडोर में चुपके से एक दूसरे की तरफ देखते, कभी शिफ्ट के बाद साथ कॉफ़ी पीते। हर मुलाकात में हमारी बातें गहराती थीं, हमारी हंसी ज़्यादा खुलकर निकलती थी। एक शाम जब अस्पताल की रोशनी मंद हो रही थी, नेहा ने मुझे अस्पताल के पार्क में ले जाकर कहा, रिया मैं चाहती हूँ कि हम बस साथ रहें बिना किसी झिझक के। मुझे तुम्हारे साथ हर पल बिताना है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नेहा मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर खुशी हर गम बांटना चाहती हूँ। उस दिन अस्पताल की उस छोटी सी पार्क बेंच पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। उस स्पर्श में न केवल प्यार था बल्कि एक वादा था, साथ निभाने का, हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनने का। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता गया, वैसे वैसे चुनौतियां भी सामने आने लगीं। अस्पताल के कुछ लोग हमारी बातें लेकर अफवाहें फैलाने लगे थे। हम दोनों ने ये महसूस किया कि इस दुनिया में सब कुछ आसान नहीं था। फिर भी हम दोनों ने कभी हार नहीं मानी। नेहा ने मुझसे कहा था, रियाजो भी होगा, हम साथ हैं। ये रिश्ता हमारा है, मैं इसे अपनी ताकत बनानी होगी। मैं आज भी उस दिन की बात याद करती हूँ जब नेहा ने मेरे कान में धीरे से कहा था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। दोस्तों, इस तरह हमारा रिश्ता शुरू हुआ। अस्पताल के बीच, जहाँ जिंदगी और मौत के बीच हमने अपनी जिंदगी के लिए एक नया मतलब खोजा। नेहा ने मुझे ये सिखाया कि प्यार किसी भी सीमा या परंपरा में नहीं बंधता, वो बस होता है। और मैं आज यहाँ आप सबके सामने ये कहानी साझा कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, वो बस महसूस किया जाता है। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को चुनौतियों के बीच भी खिलने दिया, कैसे अस्पताल की जंगली दुनिया में हमारी मोहब्बत ने एक नया सफ़र तय किया। तो बने रहिए, क्योंकि अभी तो ये कहानी शुरू ही हुई है। उस शाम की वो बातचीत हमारे रिश्ते के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। नेहा और मैंने तय किया था कि अब हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं, चाहे सामने जितनी भी मुश्किलें आएं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब दिल की बात बाहर आती है तो साथ ही कुछ सवाल और डर भी सामने आ जाते हैं। अगले दिन से ही मैंने महसूस किया कि अस्पताल की हवा थोड़ी सी अलग हो गई थी।
कुछ सहकर्मी हमारी नज़दीकियों पर जिज्ञासा दिखाने लगे। पहले तो हमने इसे नज़रअंदाज किया, पर धीरे धीरे बातें फैलीं और अफवाहों ने तेज़ी पकड़ ली। एक दिन जब हम दोनों शिफ्ट के बाद कॉर्नर में खड़ी थी तो एक साथी नर्स ने हमें ऐसे देखा जैसे कोई गलती कर रही हो। उसकी टोकाटाकी में वो बात थी कि शायद हम कुछ छुपा रही थी। नेहा ने मुझे देखा, उसकी आंखों में थोड़ा डर था लेकिन साथ ही हिम्मत भी। मैंने उस दिन खुद को संभाला और उससे कहा, नेहा चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ रिया, साथ हैं तो कोई डर नहीं। फिर एक दिन अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बुलाया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऑफिस में पहुंचते ही उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, रिया, मैंने कुछ रिपोर्ट सुनी है, तुम्हारा और नेहा का रिश्ता। क्या ये सच है? मैंने गहरी सांस ली और ईमानदारी से कहा, साहिबा हाँ, हम दोनों के बीच एक रिश्ता है, हम प्यार में हैं। वो एक पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, यहाँ काम करने का माहौल बहुत संवेदनशील होता है। हमें मरीजों और स्टाफ के लिए एक उदाहरण बनना होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी निजी जिंदगी को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखो। मैं समझती थी कि ये कहना उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मुझे भी अपनी पहचान के लिए लड़ना था। मैंने कहा, मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने दूंगी। प्यार मेरा काम नहीं रोक सकता। उस बातचीत के बाद नेहा और मेरा रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो गया। हम दोनों ने तय किया कि अफवाहों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, लेकिन दिल में डर तो था कि कहीं ये सब हमारे काम को प्रभावित न करे। एक दिन हमारी ड्यूटी के बाद नेहा ने मुझे अस्पताल के गार्डन में बुलाया। वो वहाँ पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। मैंने पूछा, क्या बात है नेहा? उसने धीरे से कहा, रिया, मुझे लगता है हमें अपनी खुशियों के लिए कुछ खास करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ अफवाहों से डरकर हम अपना प्यार छुपाएं। मैंने ठंडी हवा में उसकी बात को महसूस किया और कहा, तुम सही कह रही हो। मैं भी चाहती हूँ कि हम खुले दिल से जिंदगी जिएं, मगर ये आसान नहीं होगा। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। वो रात जब हम दोनों साथ अस्पताल के गार्डन में बैठे थे, मुझे लगा कि जैसे पूरा शहर हमारे लिए रुक गया हो। मेरा दिल उसकी बातों में खो रहा था, उसकी आंखों में मैं अपनी दुनिया देख रही थी। उस वक्त ऐसा लगा कि हम सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं, बल्कि दो दिल हैं जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हमने अपने रिश्ते को थोड़ा और पनपने दिया। जब भी मौका मिलता हम साथ में कॉफ़ी पीते काम के स्ट्रेस को भूलने की कोशिश करते। कभी कभी हम दोनों की मुलाकातें देर तक चलती और हम अपनी दुनिया में खो जाते। उन पलों में नेहा की हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी दवा बन गई। लेकिन घरवालों की बात आनी तो थी। मैं दिल्ली से दूर एक छोटे शहर से हूँ जहाँ मेरी फैमिली परंपराओं में बहुत विश्वास करती है। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और अपने घर वालों को नेहा के बारे में बताया। शुरुआत में उनकी प्रतिक्रिया बहुत गुस्से और नाराज़गी में थी। माँ रो पड़ी, पापा ने बहुत समझाया, लेकिन मैं जिद्दी थी कि मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ूंगी। नेहा भी अपने घरवालों से मिलने गई। वहाँ भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसकी बहन ने कहा, नेहा तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, पर जो सच है उसे छुपाना ठीक नहीं। दोनों परिवारों के बीच कई बार बात हुई, बहस हुई, फिर भी हम दोनों ने हार नहीं मानी। हम एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। फिर एक दिन जब हम दोनों अस्पताल की छत पर खड़े थे, नेहा ने मुझसे कहा, रिया, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ हर कदम। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी नेहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस क्षण में मुझे लगा कि मेरे सारे डर और परेशानियां खत्म हो गईं। जो प्यार हम दोनों ने पाया था वो कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। ये रिश्ता अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, बल्कि हमारे हौसले और जज्बे की मिसाल बन गया। अस्पताल की कठिनाइयों, अफवाहों और समाज की बंदिशों के बीच हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोस्तों, प्यार की ये कहानी वैसे तो कई मोड़ और मुकाम लेती है, लेकिन जो सबसे खास है वो ये कि जब दिल साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। नेहा और मेरे बीच की ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी कई पल हैं, कई संघर्ष है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम इस प्यार को पूरी ताकत से जिएंगी। तो अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूती दी और दुनिया से लड़ते हुए अपनी खुशियों को सच किया। तब तक के लिए प्यार करें, हिम्मत रखें और अपने दिल की सुने, क्योंकि प्यार में ही जिंदगी की असली खूबसूरती है।
उस गले लगाने के बाद जैसे कोई बोझ कम हुआ हो, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी थी। नेहा के साथ जो रिश्ता मैं निभा रही थी वो सिर्फ दिलों का नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व का था। लेकिन जिंदगी हमेशा साफ सुथरी नहीं होती। हमें भी कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। अगले हफ्ते अस्पताल में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। मेरी जिम्मेदारी थी टीम का नेतृत्व करना और नेहा को भी उसी टीम में शामिल किया गया था। काम के बीच हमारे बीच की नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। कभी कभी हम दोनों देर रात तक रिपोर्ट्स पर चर्चा करते, कभी काम के बाद अस्पताल की बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी देखते। उन पलों में हमारी बातें गुप्त और खास होती थीं, जैसे कोई दुनिया नहीं, सिर्फ हम दोनों हों। एक रात जब मैं थककर अपने ऑफिस की कुर्सी पर आधी सो रही थी, नेहा ने चुपके से मुझे अपने कंधे पर सर रख दिया। उसकी सांसें मेरे कान के पास महसूस हुईं। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, रिया तुम बहुत थकी लग रही हो, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मैंने आधी हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा मुझे लगता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना अच्छा लगेगा। हम दोनों नीचे अस्पताल की छत पर गए जहाँ ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। वहाँ खड़े होकर मुझे लगा कि नेहा को अपने करीब पाकर मेरी दुनिया पूरी हो गई है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारे साथ ये सारी परेशानियां भी आसान लगती हैं। मैं उसकी आंखों में झांक रही थी कि अचानक मेरी नज़रें उसके होठों पर टिक गईं। मैं समझ गई थी कि ये पल खास है। उस वक्त मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के हमने एक दूसरे को महसूस किया। हमारे बीच की वो नज़दीकियां अब बस दोस्ती नहीं थीं बल्कि एक गहरा प्यार बन चुकी थीं। लेकिन जिंदगी में हर खुशी के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। कुछ दिनों बाद अस्पताल में अफवाहें तेज हो गईं। कुछ सहकर्मी हमारे बारे में बातें करने लगे थे। एक दिन जब मैं और नेहा वार्ड में मरीजों की जांच कर रहे थे, तभी एक नर्स आई और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा कुछ लोग आपकी और नेहा की बातें सुनकर परेशान हैं। क्या आप लोग इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैंने शांत होकर कहा, हम तो अपना काम बेहतर तरीके से करने में लगे हैं। जो बातें फैल रही हैं वो बस अफवाहें हैं। पर भीतर ही भीतर मैं सोच रही थी कितनी मुश्किल है इस समाज में अपनी पहचान बनाना। नेहा ने मेरी चिंता पढ़ ली और बोली, रिया हम डरेंगे नहीं, जो सच है वो सामने आएगा। उस दिन से हमारी बातचीत और भी गहराई में चली गई। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने डर, उम्मीदें और सपने बांटने शुरू किए। नेहा ने मुझे बताया कि बचपन से ही उसे महसूस होता था कि वो अलग है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात किसी से साझा नहीं की थी। मैं भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगी। हमारी बातचीत हमें और करीब ले आई। एक दिन शाम के वक्त अस्पताल का माहौल कुछ अलग था। हम दोनों एक छोटे से कैफेटेरिया में बैठे थे। नेहा ने अचानक कहा, रिया क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते को लेकर हम बाहर क्या करेंगे? परिवार, दोस्त, समाज? मैंने जवाब दिया, मैंने सोचा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे सबको समझाएं। झूठ छुपाने से बेहतर है कि हम सच के साथ खड़े रहें। नेहा ने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी ताकत मिलती है। मैं जानती हूँ कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ चलना मुझे मजबूत बनाता है। वो पल मेरे लिए बहुत अहम था। हमें पता था कि आगे चुनौतियाँ बड़ी होंगी, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़ी थीं, न केवल काम के लिए बल्कि दिल से भी। फिर एक दिन मेरी फैमिली ने अचानक दिल्ली से आने का प्लान बनाया। मैं घबराई हुई थी कि अगर उन्हें नेहा के बारे में पता चला तो क्या होगा, पर मैंने फैसला किया कि अब और नहीं छुपाऊंगी। मैंने नेहा को बताया, नेहा परिवार आने वाले हैं, मैं चाहती हूँ तुम उनसे मिलो। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी भी मुश्किल को झेल सकती हूँ। जब हमारे परिवार मिले तो शुरुआत थोड़ी टेंशन भरी रही। मेरी माँ ने कई सवाल किए, नेहा के व्यक्तित्व और जीवन के बारे में जाना, लेकिन धीरे धीरे नेहा की विनम्रता और सच्चाई ने उन्हें भी प्रभावित किया। मेरी माँ ने कहा, रिया तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, बस तुम्हें संभाल कर रखना। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। उस दिन हमने जाना कि प्यार और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। नेहा के साथ मैं ये एहसास कर रही थी कि हम सिर्फ एक दूसरे की खुशी नहीं बल्कि एक दूसरे की हिम्मत भी हैं। अगले हफ्ते हम दोनों ने अस्पताल में एक नया चैप्टर शुरू किया। हमने एक छोटा सा सपोर्ट ग्रुप शुरू किया जहां हम उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते जो अपनी पहचान छुपा रहे थे या जिनके लिए प्यार आसान नहीं था। ये ग्रुप हमारे लिए एक परिवार बन गया। वहाँ हम अपनी कहानियाँ साझा करते, एक दूसरे का सहारा बनते।
एक दिन जब मैं और नेहा उस ग्रुप की मीटिंग खत्म करके बाहर निकले तो उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, रिया, तुम्हारे साथ हर दिन एक नया सफ़र है। मैं चाहती हूँ ये सफ़र यूं ही चलता रहे। मेरे दिल ने उस वक्त ज़ोर से धड़कते हुए कहा, मैं भी नेहा, तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खोकर एक वादा किया, साथ हमेशा चलने का, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 2 महिलाओं की नहीं बल्कि उन हज़ारों लोगों की है जो अपने प्यार और पहचान के लिए लड़ रहे हैं। नेहा और मेरा रिश्ता मुझे ये सिखाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और जब दिल से हो तो हर लड़ाई जीत ली जाती है। अभी तो हमारी कहानी के कई और रंग बाकी हैं, कई और मोड़ आने वाले हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं लौटूंगी फिर लेकर और भी कहानियाँ और भी बातें। तब तक आप सब खुश रहिए, प्यार कीजिए और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उस दिन जब नेहा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर वादा किया था, मुझे लगा था कि अब हमारे बीच कोई भी मुश्किल दूरी नहीं बना सकती। मगर ज़िंदगी ने हमें एक और चुनौती दी जो शायद सबसे बड़ी थी। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल में एक नया सीनियर डॉक्टर आया जो बहुत सख्त और नियमों वाला था। उसका नाम था डॉक्टर राजीव। वो अपनी बातों में हमेशा कटुता और ताने छिड़कता और उसने जल्दी ही हमारी दोस्ती और नज़दीकियों को नोटिस कर लिया। एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, रिया, अस्पताल में प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है। ये कोई जगह नहीं जहाँ निजी रिश्तों को महत्व दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नर्स के साथ अपनी दूरी बनाए रखो। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन अंदर कहीं एक आग सी लग गई। मैंने शांत होकर कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ और मेरी नर्स के साथ मेरा रिश्ता हमारी व्यक्तिगत जिंदगी की बात है। इससे मेरा काम प्रभावित नहीं होता। वो गुस्से में बोला, अगर ऐसा आगे भी हुआ तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। उस दिन मेरा दिल टूट गया, लेकिन नेहा ने मेरा साहस बढ़ाया। उसने कहा, रियाजो भी हो, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हम दोनों ने तय किया कि किसी की धमकी से हम अपने प्यार को दबाएंगे नहीं। लेकिन काम का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कई बार डॉक्टर राजीव मुझे टोकता, नेहा को नज़रअंदाज करता। हमारी मुस्कुराहट भी छुपने लगी थी। एक दिन जब हम दोनों देर रात तक काम कर रहे थे, मैं थककर अपने कागज़ों में खोई थी। नेहा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिया, तुम्हें पता है तुम कितनी मजबूत हो। ये सब झेलना आसान नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे साथ होने से ही तो मैं टिक पाई हूँ। उस दिन हमने एक दूसरे का हाथ एक खास तरीके से थामा, जैसे हम दोनों ने ये संकेत दिया हो कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। फिर एक और मोड़ आया। अस्पताल में एक नई पोजीशन के लिए एप्लीकेशन निकल रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इसे हासिल कर लूँ तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और नेहा के साथ मेरा वक्त कम हो जाएगा। पर मैं ये भी जानती थी कि ये मेरे करियर के लिए ज़रूरी था। नेहा ने मुझसे कहा, रिया, मैं चाहती हूँ तुम अपने सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। मैंने हिम्मत जुटाकर अप्लाई किया और कुछ हफ्तों बाद मुझे वो पद मिल गया। खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही डर भी था कि हमारा रिश्ता इस नई व्यस्तता में कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे काम कितना भी व्यस्त हो, हम अपनी बातों और मुलाकातों को कभी कम नहीं होने देंगे। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। हम दोनों काम के बीच चुटकी भर भी वक्त निकाल लेते। कभी अस्पताल के कैंटीन में कॉफ़ी पीते, कभी हॉस्पिटल के पार्क में बैठकर बातें करते। लेकिन तनाव था कि कब कोई और बाहरी दबाव हमारे रिश्ते में सेंध लगाएगा। एक दिन अस्पताल में एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमारी मुलाकात देख ली और उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि डॉक्टर और नर्स का रिश्ता अस्पताल के नियमों के खिलाफ है। हमने ये बात सीधी तौर पर उस अधिकारी से पूछी। उसने तंज भरे लहजे में कहा, यहाँ नियम कानून है, आप दोनों को अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। हम दोनों ने एक साथ कहा, हमारा प्यार हमारा मामला है और हम अपने व्यवहार में पूरी प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। कृपया इसे सम्मान दें। उस दिन हमारी आवाज़ में जो आत्मविश्वास था उसने अस्पताल के कई लोगों का दिल बदल दिया। कुछ सहकर्मी भी हमारे हौसले की तारीफ करने लगे, लेकिन हम जानते थे कि जीत की इस खुशी के पीछे संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, रिया, क्या हम अपनी कहानी को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जो लोग इस तरह के रिश्तों को स्वीकार नहीं करते उन्हें समझ आए कि प्यार कोई गलत बात नहीं। मैंने कहा, नेहा, बड़ा कदम होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम एक छोटी सी मीटिंग करते हैं जहां हम अपनी कहानी और अपने अनुभव साझा करें। हमने अस्पताल के एक छोटे हॉल में एक मीटिंग रखी जिसमें हमने अपने जैसे कई लोगों को बुलाया।
वहाँ आने वालों को हमने बताया कि प्यार और जिंदगी दोनों साथ चल सकते हैं और किसी को भी अपनी खुशियों से नहीं डरना चाहिए। मीटिंग के बाद कई लोगों ने हमसे संपर्क किया, अपनी समस्याएं बताईं। वो दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत था और हमारे रिश्ते के लिए भी। घर पर भी नेहा और मेरे रिश्ते को धीरे धीरे सब मानने लगे थे। मेरी माँ अब मुझे फ़ोन करती और पूछती, नेहा कैसी है? उसे खाना पसंद आया तुम्हारे घर पर? ये सुनकर मेरा दिल खिल उठता। एक दिन जब हम दोनों अस्पताल की छत पर खड़े थे, नेहा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, रिया, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। उस रात अस्पताल की छत पर खड़े होकर हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। दोस्तों, ये कहानी हमारे प्यार की है, जो अस्पताल की भीड़-भाड़ में पन पाजिश में हमने न सिर्फ अपनी खुशियों के लिए बल्कि अपने अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी। ये कहानी बताती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और जब दिल से हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और यहीं से हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू हुआ, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं जल्द ही आपको हमारी अगली मुलाकात के बारे में बताऊंगी, ताकि आप जान सकें कि कैसे हम अपने प्यार को और भी मजबूती से जीते रहे। तब तक के लिए अपना दिल खोलिए, प्यार कीजिए और अपनी खुशियों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी का असली मतलब है। उस रात अस्पताल की छत पर नेहा के साथ खड़ी होकर मैं अपने दिल की गहराइयों में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। वो सुकून जो तब आता है जब तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हें समझता है, स्वीकारता है और बिना शर्त प्यार करता है। लेकिन फिर भी हमारे सामने कई सवाल थे, समाज की नज़रें, काम की जिम्मेदारियां और अपने प्यार को खुलकर जीने का साहस। अगले दिन की शिफ्ट शुरू होते ही नेहा ने मुझे एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, रियाज, हम एक साथ हैं और यही काफ़ी है। मैंने भी उसे देखते हुए कहा, हाँ नेहा, मैं जानती हूँ। चलो आज मिलकर काम करते हैं, जैसे हमेशा करते आए हैं। हम दोनों ने साथ साथ मरीजों की देखभाल शुरू की। उस दिन हमारे बीच की बॉन्डिंग और भी मजबूत हुई। जब भी कोई मुश्किल केस आता, हम एक दूसरे की मदद करते बिना बोले ही समझ जाते। वो पल मेरे लिए बेहद खास थे। वो दोपहर अस्पताल की कैंटीन में हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। नेहा ने मुझे देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बिना ये सारी बातें नहीं कर पाती। मैं हंसकर बोली, नेहा, मैं भी। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उसके बाद हमारे बीच की बातों की गहराई बढ़ती गई। हम अपने बचपन की यादें शेयर करते, अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करते। नेहा ने मुझे बताया कि कैसे बचपन से ही उसने महसूस किया था कि वो बाकी लड़कियों से अलग है, लेकिन हमेशा डरती रही कि कोई उसे समझेगा नहीं। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मैंने अपने परिवार से छुपाकर इस रिश्ते को संभाला और अब कैसे मैं अपने प्यार के लिए लड़ रही हूँ। वो सारी बातें जो हमने कभी किसी को बताई नहीं थी, वो उस कैंटीन की छोटी सी टेबल पे खुलकर हमारे बीच आ गईं। रिया, नेहा ने धीरे से कहा, हमारे लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन जिंदगी की राहें अक्सर पेचीदा होती हैं। अगले हफ्ते अस्पताल में एक बड़ा मॉक ड्रिल होने वाला था, जो पूरे स्टाफ के लिए टेस्ट था। उस दिन की तैयारी के दौरान मैं और नेहा दोनों बहुत व्यस्त थे। काम की व्यस्तता के बीच हमारी मुलाकातें कम हो गईं। मैंने महसूस किया कि जब मैं उससे दूर होती हूँ तो मेरी दुनिया अधूरी लगती है। एक दिन जब मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस जाने लगी, नेहा ने मुझे पकड़ लिया। क्या हुआ नेहा? मैंने पूछा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसने कहा, क्या हम कहीं चलें थोड़ी देर के लिए? मैंने उसकी आंखों में देखा और हाँ कर दी। हम दोनों अस्पताल के बाहर निकले, सुबह की हल्की ठंडी हवा में चलने लगे। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया हमारे लिए रुक गई हो। चुपचाप चलते हुए नेहा ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, हम कब तक छुपेंगे? कब तक ये सब सहेंगे? मैंने सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, पर आज मैं बस तुम्हारे साथ हूँ, यही काफ़ी है। वो मेरे करीब आई और बस इतनी देर में हमारी हिम्मत और प्यार का एक नया अध्याय शुरू हो गया। हम दोनों ने उस सुबह को एक अनमोल याद के रूप में दिल में बसाया। फिर कुछ दिनों बाद अस्पताल के कुछ लोग कुछ अफवाहें फैलाने लगे। मैंने देखा कि कुछ सहकर्मी हमारी तरफ अनदेखी करने लगे, हमारी बातों को गलत अर्थों में लेने लगे। नेहा भी परेशान दिखी, लेकिन उसने मुझे हिम्मत दी।
हम जो हैं उसमें शर्मिंदगी नहीं है। उसने कहा, हमारे लिए ये लड़ाई है और हमें जीतना ही है। मैंने उससे कहा, चलो हम अपनी कहानी सबके सामने रखते हैं। छुपने का वक्त अब खत्म हो गया है। फिर हमने अस्पताल में एक छोटी सी सभा आयोजित की जिसमें हमने खुलकर अपनी कहानी बताई। कई सहकर्मियों ने हमें समर्थन दिया और कुछ ने भी अपनी पसंद की छुपी हुई कहानियां साझा की। उस सभा ने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार के लिए लड़ना सिर्फ हम दोनों का नहीं बल्कि उस समाज का भी अधिकार है जो बदलाव का इंतजार कर रहा है। घर पर भी धीरे धीरे लोग हमारी कहानी को समझने लगे। मेरी माँ अब मुझसे फ़ोन पर लंबी बातें करती नेहा से मिलने आई और उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। नेहा के परिवार ने भी हमें स्वीकार करना शुरू किया। एक शाम जब हम दोनों अस्पताल की छत पर बैठे थे, नेहा ने कहा, पता है रिया, मैं कभी नहीं सोचती थी कि ये दिन भी आएंगे जब हम खुलेआम प्यार कर सकेंगे। मैंने उसकी कलाई पकड़कर कहा, और हम इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे। साथ हर कदम। उस रात हम दोनों ने अपनी जिंदगी के नए सपने संजोए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो दिल से जी जाती है। कुछ महीनों की इस जर्नी के बाद मुझे और नेहा को वो सब मिला जिसकी हमने कभी हिम्मत से सोचा भी नहीं था। एक दूसरे का पूरा साथ और परिवारों की मंजूरी। ये मंजूरी आसान नहीं आई, इसके लिए हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई सवालों का सामना किया। पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि हम दोनों ने कभी झुका नहीं, ना किसी के डर से, ना समाज की बंदिशों से। एक शाम जब पूरा अस्पताल अपने काम से थका हारा हो चुका था, मैं और नेहा अस्पताल की छत पर बैठे थे। आसमान में हल्की हल्की तारे दिख रहे थे और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। नेहा ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर धीरे से कहा, रिया, क्या तुम जानती हो तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे कितना मजबूत बनाया है? तुमसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार में डर नहीं होता, बस एक दूसरे का साथ होना चाहिए। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, वो आंखें जो हर मुश्किल में मेरे लिए एक आश्रय बन गई थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुद को इतना पूरा महसूस करूंगी। तुम्हारे साथ हर दिन एक नया सफ़र है और मैं इस सफ़र को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के हाथों को कसकर थामे रहे। उस खामोशी में हमारे दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि हमें एक दूसरे की हर एक भावना महसूस हो रही थी। अस्पताल की भीड़-भाड़ के बीच छत हमारा अपना एक छोटा सा आसमान था जहां हम खुलकर अपने प्यार को जी सकते थे। वो पल हमारे लिए सिर्फ एक रोमांटिक क्षण नहीं था, बल्कि एक वादा था कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी भी है जो हर मुश्किल वक्त में निभानी पड़ती है। मेरे लिए ये सफ़र सिर्फ नेहा के साथ प्यार में पड़ने का नहीं था, बल्कि खुद को स्वीकारने और अपनी खुशी के लिए लड़ने का भी था। और आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि हमने किसी भी डर से हार नहीं मानी। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, लेकिन मुझे यकीन है कि प्यार की इस छोटी सी जीत ने हमें वो ताकत दी है जिससे हम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आप भी अपने दिल की सुने तो जानिए कि असली खुशी वहीं है जहां हम सच्चे होकर जी पाएं। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस एक दिल होता है जो खुला हो। तो मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने दिलों में प्यार की इस खूबसूरती को हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया, मेरी कहानी सुनी। और याद रखिए, प्यार में सबसे ज़रूरी होता है हिम्मत, समझदारी और एक दूसरे के लिए विश्वास। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए और प्यार करते रहिए।